हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सेकंड चैप्टर इंग्लिश डाउन द एजेस। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिले करेंगे जो चैप्टर 2 के से रिलेटेड है। यदि आप 11th या 12th आर्ट्स साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए एक एक करके सभी को हम लोग देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। इसके लिए राइट ऑप्शन होगा मंदारिन चाइनीज, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मंदारिन चाइनीज वह लैंग्वेज है जो सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, जबकि इंग्लिश सबसे अधिक देशों में बोले जाने वाली भाषा है। तो याद रखना इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश। याद रखना अंग्रेजी का जो इतिहास है ग्रोथ के आधार पर उसे 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, 3 एजेस में डिवाइड किया गया है, अर्थात ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो बना दिया गया है चैप्टर से रिलेटेड, आप उसको भी देख लेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज डैश। ओल्ड इंग्लिश का जो काल रहा है याद रखना 449 टू 1066, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है कह रहा है कि द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज डैश। मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड रहा है उसको भी देख लेते हैं। याद रखना इसके लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1150 टू 1500। ये मिडिल इंग्लिश का काल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज डैश। मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वो पूछ रहा है। मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड जो रहा है एडी 1500 ऑनवर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा 1500 ऑनवर्ड्स। 1500 ईस्वी से लेकर आज तक जो इंग्लिश रहा है काल वह मॉडर्न इंग्लिश का काल है। नेक्स्ट कह रहा है के नंबर 6 नंबर जरा देख लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस। याद रखना ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नोन एज डैश। याद रखना ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम डार्क एज के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसको देख लेते हैं। फ्रॉम 1150 AD onwards इंग्लिश began टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ डैश। याद रखना 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा देख लेते हैं उसको। फ्रॉम 1150 AD onwards इंग्लिश began टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ डैश। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन लिटरेचर। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिटरेचर। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज वाज इनरिच्ड थॉट एग्जिस्टिव एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम डैश। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज वाज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम डैश। ठीक है, राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंच एंड लैटिन। याद रखना जो अंग्रेजी लैंग्वेज है उसको डायरेक्टली जो उधार लिया गया है वह फ्रेंच और लैटिन भाषा से लिया गया है, क्योंकि अंग्रेजी सिंगल इनफॉर्म लैंग्वेज है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है 10 नंबर कि प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन द ईयर डैश। याद रखना जो प्रिंटिंग प्रेस का जो खोज किया गया वो 1476 मिडिल इंग्लिश पीरियड में। नेक्स्ट है मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड डैश। याद रखना मिडिल इंग्लिश जो पीरियड है वो गवाह है किस चीज़ का, तो ऑप्शन नंबर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस है द ग्रेट वॉवल शिफ्ट के लिए, यानी कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में ग्रेट वॉवल शिफ्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ब्रिटिश लेफ्ट द कॉलोनाइज कंट्रीज बट इंग्लिश डैश। याद रखना कह रहा है कि ब्रिटिश जो उपनिवेश स्थापित किए थे किसी देश पर वो चले गए, लेकिन रिमेन क्या रह गया, तो अंग्रेजी रिमेन रह गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है 13 नंबर। ठीक है, 13 और 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि
द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक अ डैश, याद रखना ऑप्शन नंबर बी फ्लोइंग रिवर, ठीक है, फ्लोइंग रिवर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए राइट ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज हेल्प्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इस चैप्टर से रिलेटेड 14 क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और भी आप इससे रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।